हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं पैसेज। तो ये छोटा सा पैसेज है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो वो देखेंगे। मोटिव बस यही है इस वीडियो का कि हम प्रैक्टिस करते रहें और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लॉजिक है, वो यूपीएससी की तरह ही होना चाहिए। इसीलिए हम पीवाईक्यू देखते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए ही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 43 क्वेश्चन है, नंबर 43। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि जो ये पैसेज दे रखा है, उसमें से उस पैसेज का जो गोल है, मतलब इसमें स्टेट की बात की है शायद, तो स्टेट का अल्टीमेट गोल क्या है वो बताना है हमें। इस पैसेज में अल्टीमेट गोल क्या बताया वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने ये दे रखा है, पर्सनल सेफ्टी। सेकंड बी दे रखा है, हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। और सी कम्युनल हार्मोनी, और डी दे रखा है लिबर्टी। तो देखते हैं, पैसेज पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये बहुत ही आसान पैसेज है और छोटा भी है, तो बस आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। और जब भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे तो आप हिंदी का थोड़ा इस्तेमाल करें। बट ये है ना प्रॉब्लम, इसमें हिंदी में ट्रांसलेट एग्जैक्टली नहीं किया होता है, कुछ और ही मीनिंग निकल के आता है और हमको आदत नहीं होती है उसकी कि अंडरस्टैंडिंग करने की, क्योंकि हमने इंग्लिश में ही प्रैक्टिस की होती है, तो एकदम से हिंदी समझ में नहीं आती है। तो जिनको समझ में आती है वो प्रेफर कर सकते हैं, जिनको नहीं आती है तो वो अपने तरीके से ही फॉलो करें। द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट टू डोमिनेट मेन नॉर टू रिस्ट्रेन देम बाय फियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्टेट का लास्ट एंड, मतलब जो अल्टीमेट गोल है, वो डोमिनेट करना लोगों को या उनको डरा धमका के रोकना, मतलब रोकना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेट का अल्टीमेट गोल नहीं है, मतलब लास्ट एंड का ये जो होता है वो नहीं है। रैदर इट इज़ सो टू फ्री ईच मैन फ्रॉम फियर दैट ही मे लिव एंड एक्ट विथ फुल सिक्योरिटी एंड विदाउट इंजुरी टू हिमसेल्फ और हिज नेबर। तो बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान हो वो फ्री तरीके से जी सके, अपने मर्जी से जी सके, फुल सिक्योरिटी के साथ, विदाउट मतलब किसी को भी वो इंजरी ना करे, चाहे वो खुद को हो चाहे उसके नेबर को हो। तो ये बोला सेकंड इसमें। द एंड ऑफ द स्टेट, आई रिपीट, इज नॉट टू मेक रैशनल बींग्स इनटू ब्रूट बीस्ट एंड मशीन्स। ना ही एक ब्रूट बीस्ट बनाना है, ना ही एक मशीन बनानी है। यहाँ पे जो लास्ट गोल जो है स्टेट का, वो यही बता रहे कि किसी इंसान को ब्रूट बीस्ट नहीं बनाना है या मशीन्स भी नहीं बनानी है। इट इज़ टू एनेबल देयर बॉडीज एंड देयर माइंड्स टू फंक्शन सेफली। तो ये बल्कि लोगों को इस तरह से हमें बनाना है कि उनका माइंड जो है, उनका माइंड, उनकी बॉडी ऐसी फंक्शन करे, सेफली फंक्शन करे। यही हमारा एंड है स्टेट का, ये बता रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ टू लीड मेन टू लिव बाय एंड टू एक्सरसाइज अ फ्री रीजन। मतलब जो मेन है, मतलब लोग हैं, वो फ्रीली जी सके, फ्रीली एक्सरसाइज करे, और कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री रीज़न के साथ वो जी सके। दैट दे may not waste their strength in hatred, anger, and guile, nor act unfairly towards one another। मतलब उसमें ना ही किसी के प्रति हमें तिरस्कार होना चाहिए, तिरस्कार वाली भावना या गुस्सा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या अनफेयरली किसी के साथ बिहेव करना या उनका एक्ट अनफेयरली किसी के प्रति होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही ये एंड ऑफ द, ये लास्ट एंड ऑफ द स्टेट यही है, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है कि अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट क्या है। तो अल्टीमेट गोल यहाँ पे लिबर्टी ही है, तो आंसर इजीली आ जाता है डी हमारा यहाँ पे, लिबर्टी। होप कि आपको ये समझ में आया, बहुत आसान था, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाता अच्छे से। मैं अगेन कहूँगी, एग्ज़ाम में आप फ्री माइंडेड, जो प्रेशर बिल्कुल नहीं रखना है,
जो करना था वो हम कर चुके हैं। बिल्कुल फ्री माइंडेडली आप अटेम्प्ट करोगे तो आसानी से हो जाएगा। जितना हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मैंने फॉरेस्ट का फॉर्म भरा था, लेकिन जो फॉरेस्ट का कट ऑफ होता है वो सिविल से ज़्यादा होता है। मैंने सिविल का तो क्लियर कर लिया कट ऑफ, बट फॉरेस्ट का नहीं कर पाई, तो इसलिए मेरा लास्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो मैं यही कह रही कि बट मैं पेपर सॉल्व करके बाहर आई थी तो इतना टफ़ लगा था मुझे पेपर, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने जैसे आपको बोला कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मतलब मेडिकल फील्ड की, तो मेरा मैथ 10 के बाद कभी नहीं रहा, तो इसीलिए मेरा कॉन्ट इतना अच्छा नहीं है। जैसे मैथमेटिक एवरेज, परसेंटेज, रेशो ये इतना अच्छा नहीं है, बट मेरा फोकस हमेशा रीजनिंग और पैसेज पे रहा है। तो अगर किसी का नहीं है तो वो इसी के द्वारा क्लियर कर सकते हैं, इसी सेट का कट ऑफ। बट माइंड थोड़ा फ्री रखना, अच्छे से हो जाएगा। बस हमें यहाँ पे सोचना है कि पैसेज में क्या कह रहे हैं, इसी पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें अपना माइंड नहीं लगाना है। और वर्ड जो होते हैं वो वर्ड को थोड़ा हाईलाइट करना, ताकि आंसर निकालते टाइम पे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अभी के टाइम पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी अच्छा खासा टाइम है, आप बहुत प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो जाएगा। और प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, और कुछ अदर चीज़ें अभी मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, देना है अटेम्प्ट या नहीं देना है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचिए। बिंदास जाके आप अटेम्प्ट कर दे देना, हो जाएगा। बस फियर मत रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा करने की, बट नहीं हो पा रहा है, बट देखते हैं। तो बस प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट हमें कंसिस्टेंसी तो रखनी है, इसलिए मैं एटलीस्ट एक तो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, एटलीस्ट 1 तो डेली करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।